जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फोमेल में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसका नाम है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, जो आपको एफडी से भी ज़्यादा ब्याज प्रदान करती है। जो भी हमारे सीनियर सिटीज़न हैं वो इसके अंदर पैसे को इन्वेस्ट करके मासिक पेंशन के रूप में 9,250 रुपये तक ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इस योजना के बारे में पूरी की पूरी जानकारी और इससे जुड़े सभी तथ्यों को। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक लमसम सेविंग स्कीम है जो कि रिटायर्ड वरिष्ठ नागरिक हैं भारत के, उन सभी लोगों के लिए इसके अंदर एनरोलमेंट की सुविधा उपलब्ध है। और इसके अंदर जो भी पैसा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको क्वार्टरली ब्याज के रूप में उनको दिया जाता है, जो कि उनके बुढ़ापे में एज ए पेंशन भी काम में आता है। एफडी से भी ज़्यादा ब्याज जो है वो इस स्कीम के अंदर सभी को दिया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो, या फिर 55 वर्ष या उससे अधिक में रिटायर हो गया हो, या ऐसे डिफेंस पर्सनल जो 50 वर्ष या उससे अधिक में रिटायर हो गए हों, वो सभी लोग अपने आप को इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। को जो भी इसमें खाता खुलवाएगा वो या तो सिंगल यानी कि एकल रूप से चलने वाला खाता या फिर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन जो इसमें जॉइंट होगा वो केवल और केवल उसका स्पाउस, यानी कि अगर पति पहला अकाउंट होल्डर है तो पत्नी, और अगर पत्नी पहली अकाउंट की होल्डर है तो पति उसके अंदर अपने आप को जॉइंट होल्डर के रूप में करवा सकता है। एनआरआई और एचयूएफ जो खाते हैं वो इस फैसिलिटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके अंदर जो रिटायरमेंट का बेनिफिट आपका फ़ंड आता है, उसी खाते की जो प्रोसीड्स होती हैं वो इसके अंदर आप जमा कर सकते हैं, वो भी आपके रिटायरमेंट फ़ंड मिलने के 1 महीने के अंदर। यानी कि आपका पीएफ का, ग्रेच्युटी का, कम्यूटेशन का या फिर बेनिफिट्स जो होंगे फैमिली पेंशन के, वो इसके अंदर आप लोग जमा करके इसका लाभ ले सकते हैं। अब देखते हैं इस अकाउंट को खुलाने का ओपनिंग प्रोसेस क्या है। आपको भारत में किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक की ब्रांच में जाना है और वहाँ पे फॉर्म नंबर 1 के नाम से, जो कि इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, वो प्राप्त करना है। उसके अंदर आपको बचत खाते की सभी जानकारी मांगी जाएगी, क्योंकि ये इस खाते का जो भी ब्याज होगा तिमाही वो आपके बचत खाते में ही जमा किया जाएगा। उसके बाद आपकी केवाईसी मांगी जाएगी, और अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है यानी पति या पत्नी साथ में उसमें अपने आप को जॉइंट करवा रहे हैं तो उनकी केवाईसी भी ली जाएगी। साथ ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में आपसे सोर्स ऑफ फंड भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा नॉमिनी की डिटेल चाहिएगी, उसका नाम, उसका पता, उससे रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें चाहिए, और उसके सिग्नेचर भी मांगे जा सकते हैं। और साथ ही 2 लोगों का इसके अंदर विटनेस जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स या इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। कम से कम 1,000 और अधिकतम 15 लाख रुपए तक, या फिर 1,000 रुपये के मल्टीपल के अंदर आप लोग इसमें पैसे जमा करा सकते हैं। इस योजना की अवधि 5 वर्ष की है, और केवल जीवन काल में एक बार इसको 3 वर्ष के लिए आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि कुल अवधि इसकी 8 वर्ष के लिए है। जो इसका इंटरेस्ट होगा वो आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आपके बचत खाते में जमा किया जाएगा। ये स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चलाई जा रही है, इसलिए बहुत ही सुरक्षित स्कीम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर डिसाइड करती है, और वर्तमान में इसकी दर 7.4% है। ये सुविधा है वो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, जैसे कि एसबीआई है, वहाँ से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। प्री मैच्योर जो होता है इसके अंदर वो भी अलाउ होता है, यानी कि समय से पूर्व अगर आप खाता बंद कराना चाहते हैं तो वो भी इसमें अलाउड है, लेकिन उस स्थिति में आपको कुछ पेनल्टियाँ देनी होंगी, उनके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। और नॉमिनेशन इसके अंदर आप 1 से ज़्यादा व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं या फिर कैंसिल करा सकते हैं नॉमिनेशन, और अगर चाहे तो नॉमिनी को आप चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक यहाँ पे चार्ट बना हुआ है जिसके अनुसार इसकी रिटर्न की कैलकुलेशन बता रहा है। जो वर्तमान में 7.4% है रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर दे, उसके अनुसार अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर तिमाही 1,850, 5 लाख पे 9,250, 10 लाख पे 18,500 और 15 लाख रुपए पे 27,500 रुपये आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होगा। एक छोटा सा कंपैरिजन यहाँ पे टेबल में दिया गया है। एफडी कराते हैं आप या फिर एससीएसएस में कराते हैं तो उसमें क्या क्या अंतर हैं। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर 5.5% अभी अप्रॉक्स चल रहा है, वो मिलेगा। वहीं पे आपको एससीएसएस में 7.4%, यानी कि एफडी से ज़्यादा। दूसरी बात, अगर आप सीनियर सिटीज़न 60 या उससे प्लस के हैं तभी आप एफडी बना पाएंगे सीनियर सिटीज़न में, जबकि इसके अंदर अगर आप रिटायर 50 या 55 साल में हो रहे हैं तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो एफडी है उसके अंदर जो भी पैसा है उसका आपको जो बेनिफिट है या सिक्योरिटी है
वो क्रेडिट गारंटी फ़ंड की तरफ से आरबीआई देता है, जबकि यहाँ पे सरकार की तरफ से पूर्णतः सुरक्षित है। 80C में आपको रिबेट जो होता है एफडी के अंदर, वो अगर आपने टैक्स सेविंग के अंदर बनाई है तभी मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। जबकि SC/SS के अंदर 1.5 लाख रुपये आपको टैक्स फ्री है, यानी कि टैक्स में रिबेट है। और एफडी के अंदर आप कितनी भी एफडी अमाउंट की एफडी करा सकते हैं, उसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, जबकि यहाँ पर आपको 15 लाख रुपए की कैपिंग है। प्री मैच्योर क्लोज़र किन किन स्थितियों में होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर डेथ हो गई है अकाउंट होल्डर की तो बंद हो जाएगा खाता बिना किसी पेनल्टी के। और अगर डेथ हो गई है और उनकी स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ के नाम पर और कहीं पे भी SC/SS का खाता नहीं है तो ये खाता सेम मेंटेन रह सकता है पूरे के पूरे टेन्योर के लिए। अगर आप अकाउंट लेने के बाद 1 साल के अंदर अंदर बंद कराते हैं तो जो भी आपको 1 साल में इंटरेस्ट मिला है वो एज ए पेनल्टी आपसे वापस लिया जाता है। 1 से 2 साल में 1.5% जो कॉर्पस अमाउंट है, यानी कि अगर 10 लाख रुपए है तो उसका 1.5% आपसे पेनल्टी लिया जाता है, और 2 साल के बाद 1% जो है कॉर्पस अमाउंट का वो आपसे एज ए पेनल्टी वसूला जाता है। इसके और अन्य नियम क्या हैं वो देख लेते हैं। देखिए, मैक्सिमम 15 लाख रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार में आप एक ही अकाउंट खुला सकते हैं 1 साल में, जो कि 1000 रुपये के मल्टीपल में होगा। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक का इसमें 80C में टैक्स रिबेट के लिए, और 50,000 रुपये का जो इसमें ब्याज का अर्जन होगा वो भी आपका 80TTB के अंदर टैक्स फ्री रहेगा। अकाउंट ट्रांसफरेबल, आप कहीं पर भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और जो आपका सेकंड अकाउंट होल्डर या जॉइंट अकाउंट होल्डर होगा उसका ज़रूरी नहीं है कि वो भी सीनियर सिटीज़न हो, लेकिन जो इसके अंदर जिसका भी नाम पहला होगा तो ये सारा का सारा अमाउंट जो है फर्स्ट बोरोवर की कैपेसिटी के अंदर ही, फर्स्ट इन्वेस्टर की कैपेसिटी में ही आता है। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे को बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर करिएगा। जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको इससे फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।